एक दिन सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान कर बद्रीनाथ आश्रम के पास शम्यप्रास में ध्यान अवस्था में बैठे थे और अपने ध्यान से कलयुग में आने वाले दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। अनेकों वेदों पुराणों की रचना करने के बाद भी वह असंतुष्ट थे। ये सब विचार कर ही रहे थे कि इतने में उनके गुरु नारद जी वहां पर आ गए। श्री व्यास जी ने प्रणाम कर आसन प्रदान किया। नारद जी ने पूछा, अनेकों वेदों की रचना करने के बाद भी आप मुझे असंतुष्ट क्यों लग रहे हो? श्री व्यास जी ने कहा, गुरुजी आप तो सब जानते हैं, कृपया कर मुझे ज्ञान दें। तब नारद ने कहा, वंश यो भी ज्ञान भगवान संतुष्ट नहीं करता, उस ज्ञान को अर्थहीन माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, ज्ञान और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कीर्ति तथा उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान का गुणगान नहीं करता, वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे पहुँचाएगा? तुम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसे सुनने मात्र से ही लोग भाव बंधन से मुक्त हो जाएं। मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म का वह रहस्य बताता हूँ जो भक्तों और साधु संघ की महिमा का गान करता है। नारद जी ने पूर्ण जन्म की व्याख्या शुरू की। यह बात ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ था। एक साधारण सी दासी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक असाधारण तेज से युक्त था। उसकी माँ ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का काम करती थी। एक दिन कुछ साधु उस गुरुकुल में कुछ समय व्यतीत करने आए। दासी और उस बालक की उन साधुओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये साधु बहुत तेजस्वी थे। उन साधुओं ने भी इस बालक पर अनेक कृपा की, क्योंकि यह बालक ना तो ज़्यादा बोलता था और ना अन्य बालकों के साथ खेलता था। एक दिन उस बालक ने उस साधुओं को पूछकर उनका प्रसाद खा लिया, जिससे उस बालक के सारे पाप खत्म हो गए और उसके मन भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। अब वह बालक उन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रसंग सुनने लगा, जिसके फलस्वरूप वह बालक भगवान के नाम में लीन रहने लगा। अब वक्त आया उन साधुओं का वहां से जाने का, मगर जाने से पहले उन साधुओं ने उस बालक को भगवान का गोपनीय ज्ञान दिया। एक दिन उस बालक की माँ गाय का दूध निकालने जा रही थी। तभी एक सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह बालक अब अकेला ही हो गया, लेकिन वह बालक ज्ञानवान था, जिसके कारण उसने भगवान की इच्छा समझकर अपनी माँ का संस्कार करके घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों जगह का पार करता वह बालक एक जंगल में पहुंचा, जहां पर अनेकों जंगली जानवर थे। वह पर एक सरोवर में उस बालक ने जल पिया और स्नान किया। फिर वह बालक एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। जैसे ही वह बालक ध्यान लगाया, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में से निकलकर प्रकट हुए, लेकिन वह बालक कुछ समझ पाता भगवान चले गए। बहुत देखने के बाद भी भगवान उसे नहीं दिखे, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं तुम्हें इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन तुम शरीर त्यागने के बाद मुझ में लीन हो जाओगे और तुम्हें अपने पूर्ण जन्म का ज्ञान होगा। पूर्ण जीवन उस बालक ने पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन समाप्त किया।
अब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हुआ और यह बालक भगवान विष्णु के अंदर लीन हो गया। उधर रात्रि समाप्त हुई और सूर्य उदय हुआ तो यह बालक ब्रह्मा जी के हृदय से उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसी कारण नारद जी भगवान का गान करते हुए हर जगह भ्रमण करते हैं। ये थी अधिक मास का प्रथम भाग जिसे आप सबने श्रवण किया।